प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बड़ा झटका लगा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के आरोप है और एफआईआर में अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। शिष्य मुकुंदानंद भी इसमें आरोपी बताए जा रहे हैं। पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। 13 से 15 जनवरी के बीच दो शिष्यों से यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। यौन शोषण में एक पीड़ित बालिग और दूसरा नाबालिग बताया जा रहा है। तो प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। झूसी थाने में उनके और उनके शिष्य के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ितों का आरोप है कि 13 से 15 जनवरी के बीच उनके साथ कुकृत्य किया गया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस खबर पे मैं ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, जिस तरीके से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, उनपे यौन शोषण के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, क्या है पूरी जानकारी? जी निश्चित ही देखिए, जिस तरह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद 13 से 15 जनवरी के बीच जो उनका मठ था, उस मठ में यौन शोषण का आरोप लगा है, जिसमें 2 बच्चे हैं जिन्होंने गवाही दी है कोर्ट में जाकर, जिसमें से एक बालिग है एक नाबालिग है। बकायदा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने कलमबंद तरीके से हलफनामा देकर पूरी अपनी आप बीती बताई, जिसको देकर कोर्ट काफी सख्त हुआ और कोर्ट ने थाने को और कमिश्नर को आदेश दिया कि तत्काल प्रभाव से इस पे एफआईआर दर्ज की जाए, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिसको देखते हुए संगम थाना क्षेत्र का जो झूसी थाना है, उस झूसी थाने में कल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके जो शिष्य हैं मुकुंद जी और कुछ और लोगों के खिलाफ जो है पॉक्सो एक्ट के तहत जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब इसकी जांच शुरू की गई है। जांच के तहत बकायदा गवाहों से बातचीत की जाएगी। उसके बाद जो है हो सकता है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का भी बयान लिया जाए। उनके जो नीचे रहने वाले अनुयायी हैं उनसे भी बातचीत की जाए और बातचीत करके बकायदा इस एफआईआर के तहत इसकी रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट उनको कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी। 12 मार्च का जो है तारीख है, 12 मार्च तक इनको ये तारीख जो है इनको सारी रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब इसमें देखना ये होगा कि जिस तरह से उन बच्चों ने आरोप लगाया है वो आरोप कहाँ तक सही है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में उन्होंने बयान दिया है और बकायदा इसको लेकर कोर्ट काफी सख्त दिखाई दिया है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है कि कोई किसी भी पद पर हो या किसी भी तरह का उसका जो है उच्च आसन हो, लेकिन किसी भी तरह से बच्चों के साथ शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत ये जी बिल्कुल पीयूष, जिस तरीके से ये एफआईआर दर्ज की गई है तो अब इनके लिए बड़ा संकट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी देने के लिए।